हाँ जरूर, यहाँ एक जादूगर की कहानी है। एक था जादूगर। काली टोपी का रहस्य बहुत समय पहले एक छोटे से गांव से कुछ दूर हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक पुराना अजीबोगरीब महल था। इस महल में जोराक नाम का एक जादूगर रहता था। जोराक लंबा दुबला पतला था, जिसकी आंखें तारों जैसी चमकती थीं और उसके हाथ हमेशा किसी रहस्यमय काम में लगे रहते थे। उसकी पहचान थी उसकी काली नुकीली टोपी, जिस पर चांदी के तार से एक चमकता हुआ अर्धचंद्र बना था। जोराक के पास बहुत सी जादुई शक्तियां थीं, लेकिन वह उन्हें सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करता था। वह बीमारों को ठीक करता था, किसानों की फसलों पर जादुई बारिश करता था और शाम को बच्चों को रंग बिरंगी रोशनी वाले जादुई शो दिखाता था। गांव के लोग उससे प्यार करते थे और उसे अपना रक्षक मानते थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और चारों ओर मायूसी छा गई। गांव वालों ने मदद के लिए जोराक को पुकारा। जोराक ने अपनी काली टोपी को थोड़ा झुकाया, अपनी जादुई छड़ी निकाली और महल के ऊंचे टॉवर पर चढ़ गया। उसने गहरे ध्यान में अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी शक्ति को अपनी काली टोपी में केंद्रित किया। वह टोपी उसकी जादुई शक्ति का स्रोत थी, जिसे उसने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया था। अचानक टोपी से नीले रंग की रोशनी निकली, जिसने पूरे आसमान को घेर लिया। जोराक ने जोर से एक जादुई मंत्र बुदबुदाया और रोशनी तेजी से ऊपर की ओर भागी। कुछ ही मिनटों में छोटे छोटे बादल काले और घने हो गए, लेकिन जोराक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल इतनी तेजी और गहराई से किया था कि वह कमजोर पड़ने लगा। जैसे ही बादलों से पहली बूंद जमीन पर गिरी, जोराक की टोपी से चमक जाती रही और उसने अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग गांव के हर सूखे खेत तक पानी पहुंचाने के लिए किया। जब जोरदार बारिश शुरू हुई और गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, तो जोराक धीरे से नीचे आया। उसकी काली टोपी अब पहले जितनी चमकदार नहीं थी। उसका अर्धचंद्र फीका पड़ गया था। उसने टोपी को प्यार से सहलाया और उसे टॉवर की सबसे ऊंची खिड़की पर रख दिया। जोराक जानता था कि उसने अपनी सारी जादुई शक्ति गांव की रक्षा के लिए खर्च कर दी है। उसने मुस्कान के साथ साधारण कपड़ों में महल छोड़ दिया और एक साधारण इंसान बनकर गांव के पास की एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। गांव वालों ने बारिश के बाद जोराक को बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला। उन्हें बस टॉवर की खिड़की पर रखी उसकी काली टोपी मिली, जो धीमी सी नीली रोशनी से टिमटिमा रही थी। आज भी जब गांव में किसी को मदद की जरूरत होती है, तो वे उस पुरानी काली टोपी को देखते हैं। वे जानते हैं कि भले ही जादूगर चला गया हो, लेकिन उसका परोपकारी जादू हमेशा उनकी रक्षा करता रहेगा। सीख: सच्चा जादू महज शक्तियों में नहीं, बल्कि उन शक्तियों का निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने में होता है। क्या आप जोराक के इस जादुई महल के बारे में और जानना चाहेंगे, या मैं किसी और तरह की कहानी बनाऊं?